राधे राधे दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। एक चरवाहा था जो अपने जीवन का अधिकांश समय अपनी बकरियों के साथ चारागाह में बिताया करता था। उसके पास बहुत सारी बकरियां थी और वह उन्हें लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। जहां भी उसे उपयुक्त चारागाह मिलता वहीं पर ठहर जाता और अपनी बकरियों को चराने में व्यस्त हो जाता। इस तरह कुछ समय के लिए वही स्थान उसका स्थायी स्थान बन जाता और फिर नए चारागाह की तलाश में निकल पड़ता। चरवाहे की पत्नी तो थी, मगर उसको कोई संतान नहीं हुई थी। चरवाहे की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसके साथ उसकी शारीरिक क्षमता भी घटने लगी थी। इसके कारण चरवाहा कई बार निराश हो जाता, लेकिन उसकी पत्नी हमेशा उसे धैर्य बंधाती और कहती, भगवान हमारी सूनी गोद जरूर भर देंगे, वे हमारी प्रार्थनाएं अवश्य सुनेंगे। कई वर्षों तक उन्होंने भगवान से मिन्नतें की और अंत में भगवान ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली। चरवाहे के घर में एक बहुत ही सुंदर से बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सोहन रखा। सोहन उनकी आंखों का तारा था और वे उसे बड़े ही लाड प्यार से और देखभाल में पालने लगे। समय बीतता गया और सोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। बचपन से ही सोहन बहुत ही समझदार और होशियार था। उसने अपने माता पिता से बकरियां चराने की कला सीखी और कुछ ही समय में उसमें महारत हासिल कर ली। सोहन अपने पिता के साथ बकरियां चराने जाने लगा और उनके कार्यों में मदद करने लगा। सोहन की माँ, जो हमेशा उसके सुख दुख की साथी थी, अचानक बीमार पड़ गई और कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारी हो गई। सोहन को इस घटना से गहरा सदमा पहुंचा, लेकिन उसने अपने मन को मजबूत किया और धीरे धीरे इस कठिनाई को भी सहन कर लिया। उसने अपनी माँ की सिखाई हुई बातों को याद करते हुए जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय किया। चरवाहा पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका था और उसकी शारीरिक शक्ति भी अब क्षीण हो चुकी थी। सोहन अब एक नौजवान हो गया था और उसने अपने पिता को भेड़ बकरियां चराने से भी रोक दिया था। वह अब खुद ही सब बकरियों को खुद ही देखभाल करता। भेड़ बकरियां की संख्या में वृद्धि होने के कारण आसपास के चारागाह अब उनकी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। इसी समस्या का समाधान निकालने के लिए सोहन ने निश्चय किया, वह भेड़ बकरियों के लिए एक नया और उपयुक्त चारागाह खोजे। इसी विचार को उसने अपने पिता के साथ साझा किया। साझा करने के बाद वह नए चारागाह की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था उसे एक ऐसा स्थान मिले जहां पर्याप्त हरी घास हो और साथ ही पानी का स्रोत भी हो। उसने मन में यह भी विचार किया, अगर उसे ऐसा आदर्श चारागाह मिल जाए तो वह वहीं अपने लिए नया घर बना लेगा और वहीं बस जाएगा। सोहन अपने खोज के अभियान में लग गया और गांव से काफी दूर निकल गया। रास्ते में उसे कई चारागाह मिले, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा। कुछ स्थानों पर घास तो बहुत थी, लेकिन पानी का स्रोत इतना अच्छा नहीं था। कहीं कहीं पानी तो था, लेकिन चारागाह प्राप्त नहीं था। इस प्रकार सोहन पूरे दिन नए चारागाह की तलाश में भटकता रहा। दिन भर की थकावट के बाद अब शाम का समय हो चुका था। सोहन की थकान उसकी सीमा को पार कर चुकी थी। अब वह चलने में असमर्थ था। उसने एक हरी घास के मैदान में आराम करने का निश्चय किया और वहीं लेट गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वह थोड़ी देर के लिए आराम की स्थिति में आ गया, लेकिन तभी अचानक सूखे पत्तों पर किसी के चलने की आवाज सुनकर वह चौकन्ना हो गया। उसकी आंखें खुली और वह सतर्क हो गया। सोहन ने चारों ओर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दिया। वह सोच में पड़ गया, इन सुनसान इलाके में इस समय कौन हो सकता है। उसके मन में कई विचार आने लगे। क्या यहाँ कोई जंगली जानवर है या फिर कोई चरवाहा है जो उसी की तरह अपने झुंड के लिए नई जगह की तलाश में है। तभी सोहन ने देखा, एक बकरी उसके पास खड़ी थी जो उसे घूर रही थी। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, बकरी तुरंत वहां से भागने लगी। सोहन को एक सुनसान जंगल में बकरी को अकेला देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर ये बकरी यहाँ कैसे और क्यों है?
उसने तुरंत निर्णय किया वह इस समस्या को सुलझाए और बकरी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते सोहन के मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। वह सोचने लगा, ये स्थान कितना हरा भरा है और यहाँ की घास कितनी सुंदर और घनी है। यदि यहाँ पर भेड़ बकरियां को पाला जाए तो घास की कोई कमी नहीं होगी। अगर यहाँ कोई नदी या झरना भी होता तो ये स्थान वास्तव में स्वर्ग से कम नहीं होता। अभी वह अपने विचारों में मगन ही था कि अचानक उसे पहाड़ी से पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। सोहन को यह जगह बेहद ही मनमोहक लगी। यहाँ के हरे भरे घास के मैदान, पास में बहता हुआ झरना और बकरी यहाँ है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आसपास कोई गांव जरूर होगा। उसने तुरंत फैसला किया वह अपने पिता और बकरियों को यहाँ लेकर आएगा और इसी सुंदर स्थान पर नया जीवन शुरू करेगा। ये सोचते हुए सोहन और तेजी से बकरी के पीछे दौड़ने लगा। बकरी उसे एक पहाड़ी के नीचे ले आई और फिर अचानक उसकी नजरों से ओझल हो गई। सोहन ने सोचा शायद आगे कोई रास्ता होगा जो गांव की ओर जाता होगा। तभी उसने एक तीखी और खौफनाक आवाज सुनाई दी, पीछे भागो वरना मारे जाओगे। उस आवाज ने उसकी रूह को कँपा दिया। सोहन ने खुद को शांत किया और ये सोचते हुए आगे बढ़ गया, पास के किसी गांव में मदद पा लेगा। उसके मन में डर का हल्का सा अंश तो था, लेकिन वह अपनी हिम्मत को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने लगा। चलते चलते उसे सामने एक सुरंग दिखाई दी। सोहन ने अनुमान लगाया शायद बकरी इसी सुरंग में चली गई होगी। सुरंग के भीतर घना अंधेरा था, लेकिन सोहन ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे एहसास हो रहा था कि सुरंग में उजाला भी बढ़ रहा है। कुछ ही देर में वह सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंच गया। बाहर आकर उसने देखा एक बुढ़ी औरत बैठी हुई थी, जिसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी। उसकी बकरी भी वहीं खड़ी थी और आश्चर्यजनक रूप से वह बुढ़ी औरत से इंसानों की तरह बात कर रही थी। सोहन ये अद्भुत दृश्य देखकर हक्का बक्का रह गया और तुरंत एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया। बकरी बुढ़ी औरत को सोहन के बारे में बता रही थी। बकरी की बातें सुनकर बुढ़ी औरत ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन उसे सोहन कहीं नजर ही नहीं आया। तभी बुढ़ी औरत ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने जादू से जलाकर राख कर दूंगी। सोहन के दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। वह डर तो गया, लेकिन वह एक बहादुर लड़का था। उसने अपने डर पर काबू किया और पत्थर के पीछे से निकलकर बुढ़ी औरत के सामने खड़ा हो गया। सोहन को देखते ही बुढ़िया औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी डरावनी हंसी और फटी आवाज सुनकर सोहन का दिल कांप उठा। सोहन ने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। तभी बुढ़िया ने अपने सिर से एक बाल तोड़ा और उसे सोहन की ओर फेंक दिया। वह बाल सोहन के हाथ पैरों के चारों ओर लिपट गया और उसे बांध दिया। वह बाल इतना मजबूत था मानो लोहे का तार हो। सोहन समझ गया था अब वह इस बुढ़िया चुड़ैल के जाल में फंस चुका है। चुड़ैल बुढ़िया की आंखों में क्रोध और शैतानी चमक रही थी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करना, ये मेरा इलाका है और यहाँ पर मेरा ही राज चलता है। शायद तुम्हें रोहन ने मेरी जासूसी करने के लिए भेजा होगा। उसने पहले मेरी जादुई शक्ति को तोड़ने के लिए कई लोगों को भेजा है, लेकिन मैंने सभी को तड़पा तड़पा कर मार डाला। अब मैं तेरे साथ भी ऐसा ही करूंगी। सोहन ने साथ जुटाते हुए कहा, मैं किसी रोहन को नहीं जानता। मैं चारागाह की तलाश में यहाँ आया था, फिर इस बकरी का पीछा करते करते यहाँ चला आया। देख, मुझे घर पर जाने दे। मेरे पिता मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे अलावा इस दुनिया में उनका कोई नहीं है। मुझ पर दया कर, रहम कर। बुढ़िया ने सोहन की बात सुनकर और भी अधिक जोर से हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख लड़के, क्या तुम नहीं जानते हमारे जैसे लोगों के दिल में दया नहीं होती। हम अपने कामों के लिए किसी को भी बलिदान कर सकते हैं। तुम्हारी इस मासूमियत का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। हमारा दिल पत्थर का होता है। तब सोहन ने कहा, यदि तुम्हारी रोहन से दुश्मनी है तो तुम रोहन से लड़ती क्यों नहीं? अब मैं समझ गया तुम मुझसे डरती हो,
इसलिए तुम हम जैसे कमजोर लोगों को मारने में अपनी बहादुरी समझती हो। बुढ़िया ने कहा, रोहन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? अभी तुम जिंदा रहोगे बेटा, और तुम अपनी आंखों से देखोगे मैं रोहन के साथ क्या करती हूँ। अब सोहन को थोड़ी हिम्मत सी आ गई थी। बुढ़िया जादूगरनी उसे तुरंत मारना नहीं चाहती थी। अब सोहन ने प्यार से बुढ़िया जादूगरनी से पूछा, तुम्हारी रोहन से क्या दुश्मनी है? सोहन की बात सुनकर जादूगरनी अब थोड़ी शांत हुई और उसने कहा, मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। एक बार ऐसा हुआ था, उस राज्य का राजा बहुत बीमार पड़ गया था। उसके बचने की कोई उम्मीद ना थी। उसकी अभी अभी शादी भी हुई थी और राजा रानी ने घोषणा कर दी थी, जो भी कोई राजा को ठीक कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। ये सब बातें सुनकर मैं इनाम के लोभ में राजा के पास चली गई और कहा, अगर मैं आपका इलाज करके आपको ठीक कर दूं तो क्या आप मुझे अपना पहला बच्चा देंगे, ताकि मैं उसे अपने बुढ़ापे का सहारा बना सकूं। राजा जीने की सारी उम्मीद खो चुका था। उसे लगा अब वह मरने ही वाला है, इसलिए उसने हाँ कह दी और उसने मुझसे वादा किया कि वह अपना पहला बच्चा मुझे दे देगा। मैंने जड़ी बूटियां, तंत्र मंत्र और अपनी जादुई शक्ति से राजा को ठीक कर दिया। फिर मैंने राजा को उसका वादा याद दिलाया। तब राजा ने मुझसे कहा, उसे अपना वादा याद है, लेकिन कुछ सालों बाद जब राजा के घर लड़की ने जन्म लिया तो मैं उसके पास गई और राजा को उसका वादा याद दिलाया। उसी से कहा, ये बच्चा मुझे दे दो। लेकिन राजा ने अपने सेनापति रोहन के कहने पर वह बच्चा मुझे देने से इनकार कर दिया। कहा, ये बच्चा कोई चीज नहीं है जो हम तुम्हें दे दे, ये इस राज्य की राजकुमारी है। फिर मैंने महल में जादुई गतिविधियां शुरू कर दी। महल में तूफान आ गया, धरती हिलने लगी और सभी लोग बेहोश हो गए। फिर महारानी के हाथों से बच्चे को छीनकर भाग आई। तब सोहन ने जादूगरनी से कहा, और अब वह राजकुमारी कहाँ है? बुढ़िया ने गुड़िया की ओर इशारा करते हुए कहा, जब मैं चाहती हूँ अपनी जादुई शक्ति से इसे इंसान बना देती हूँ और इसी से बातें करती हूँ। फिर इसे बेजुबान गुड़िया में बदल कर रख देती हूँ, ताकि ये मुझे छोड़कर कहीं चली न जाए। ये राजकुमारी और ये बकरी दो ही ऐसी चीजें हैं जो मेरा मनोरंजन करती है। चुड़ैल अब शांत हो चुकी थी और सोहन से खुलकर बात करने लगी थी। सोहन का डर भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। तभी सोहन ने चुड़ैल से कहा, अगर राजा आपकी शक्तिशाली सेना के साथ इस राजकुमारी को यहाँ ले जाने के लिए आए, तब तुम क्या करोगी? सोहन की बातें सुनकर बुढ़ी चोर बुरी तरह से हंसने लगी और कहने लगी, वे राजा मेरा क्या बिगाड़ेगा? उसकी सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर वह राजा अपनी सेना के साथ यहाँ आएगा तो मैं फिर से जादू करूंगी। मैं उसकी सेना को नचाऊंगी और उन्हें अधमरा कर दूंगी। फिर मेरी चुड़ैल, भूत प्रेत उन लोगों को जिंदा चबा जाएंगे। सोहन चुपचाप जादूगरनी की बातें सुन रहा था, जबकि सोहन का मन घर जाकर अपने बाबा से मिलने को कर रहा था। दूसरी ओर उसे राजकुमारी पर भी दया आने लगी थी। उसने तय कर लिया था वह राजकुमारी को बुड्ढी चुड़ैल की कैद से जरूर आजाद करवाएगा। वह सोच रहा था उसका भी तो मन कर रहा होगा वह घर जाए और अपने माता पिता से मिले। जैसे मेरे माता पिता मुझे याद करते हैं, वैसे राजा रानी भी तो अपनी राजकुमारी के लिए तरस रहे होंगे। तब भी बुढ़ी राजकुमारी सोहन से कहने लगी, तुम क्या सोच रहे हो बेटा? देखो बेटा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। घर जाने की जिद करना बंद कर दो और मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे शक्तिशाली जादूगर बना दूंगी। सोहन बुढ़ी जादूगरनी की बात सुनकर खुश हो गया। वह केवल ये चाहता था उसे कुछ और दिन यहाँ रहने का मौका मिले और सही समय देखकर वह राजकुमारी जादूगरनी की कैद से आजाद करा दे। इधर राजा और रानी अपनी बेटी के लिए तरस रहे थे और सेनापति रोहन किसी भी कीमत पर राजकुमारी को जादूगरनी की कैद से आजाद कराकर माता पिता से मिलवाना चाहता था। तभी सेनापति रोहन को एक महान संत के बारे में पता चला, जो अपनी दिव्य शक्ति से जादूगरनी का पता बता सकते थे और राजकुमारी को उस जादूगरनी से आजाद कराने का उपाय भी बता सकते थे। उसे मालूम था कि बुरी ताकतें देवी ताकत के सामने नहीं टिक पाएगी। अतः वह तुरंत ही साधु महात्मा से मिलने के लिए महल से निकल पड़ा।
कुछ दिन की यात्रा के बाद रोहन महात्मा के पास पहुंचा और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुदेव, कृपया हमारी राजकुमारी को उस चुड़ैल की कैद से मुक्त कराने का उपाय बताए। रोहन की बात सुनकर साधु महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने दिव्य शक्ति से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। फिर मुस्कुराते हुए रोहन से कहा, तुम एक लड़के की मदद से अपने उद्देश्य में सफल हो जाओगे, जो एक चरवाहा है। मैं तुम्हें एक दिव्य माला दे रहा हूँ। इसे किसी अच्छे और भोले व्यक्ति के माध्यम से उस चरवाहे के गले में पहना दो। इस माला की दिव्य शक्ति से उस चरवाहे पर किसी की भी बुरी जादुई शक्ति का असर नहीं होगा। तब रोहन ने साधु महात्मा से पूछा, हे गुरुदेव, मैं उस अच्छे और भोले आदमी को कहाँ ढूंढूं? ये माला चरवाहे के गले में कौन डाल सकता है? तब संत ने रोहन से कहा, तुम्हारा बेटा ही इस माला को उस चरवाहे के गले में डाल सकता है। जब अमावस्या की रात आए तो तुम उस बुढ़िया के ठिकाने पर चले जाना। अमावस्या की रात को बुढ़िया चरवाहे को अपने भूत प्रेतों की निगरानी में छोड़कर शैतान के घर जादुई अनुष्ठान करने चली जाएगी और पूरी रात वहीं रहेगी। तुम उस चुड़ैल के ठिकाने से बहुत दूर खड़े रहना और सही समय का इंतजार करना। फिर अपने बेटे को माला पहनाकर चरवाहे के पास भेज देना। मेरी शक्तियों से तुम्हारा 6 साल का बेटा भूत प्रेतों को दिखाई नहीं देगा और वह भूत प्रेत उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। समय बीतता गया। फिर अमावस्या की रात भी आ गई। जब बुढ़िया जादूगरनी शैतान के महल में जादू का तमाशा दिखाने जा रही थी तो सेनापति रोहन ने अपनी पूरी सेना के साथ बुढ़िया के ठिकाने से दूर जंगल के बाहर डेरा डाल दिया। उन्होंने अपने बेटे को चरवाहे के गले में दिव्य माला डालने के लिए भेज दिया। जैसे ही चरवाहे ने माला पहनी, उसकी निगरानी में रहने वाली सभी चुड़ैल, भूत, राक्षस सब उड़ गए। अब सोहन ने शैतान के महल की ओर प्रस्थान किया, जहां बूढ़ी जादूगरनी तमाशा दिखाने गई थी। बुढ़िया चुड़ैल हमेशा उस गुड़िया और बकरी को अपने साथ रखती थी। जब वह राजकुमारी को शैतान महल में ले जाती तो उसे जादू से सुला देती, ताकि किसी भी जादू के शोर का उस पर कोई असर ना पड़े। अमावस्या की रात को शैतान के महल में दूर दूर से जादूगर जादूगरनियां इकट्ठे हुए थे। वे अपने साथ बलि देने के लिए अविवाहित लड़के लड़कियां को भी साथ लाए थे। सोहन को अब समझ में आ गया था, इस दिव्य माला के कारण उस पर किसी जादू का कोई असर नहीं होगा। इसी ज्ञान ने उसे आत्मविश्वास से भर दिया। इसलिए अब वह राजकुमारी को राजकुमारी की कैद से आजाद कराने के लिए शैतान के महल के पास गया, जहां सभी जादूगर मिलकर जादुई तमाशा रच रहे थे। जैसे ही वह शैतानी महल में पहुंचा, सोहन की माला से एक तेज रोशनी निकली, जो शैतान की मूर्ति पर पड़ी और वह मूर्ति धमाके के साथ फट गई। तुरंत ही आग की लपटें उठने लगी और सभी जादूगर और जादूगरनियां उसमें जलने लगे। पूरे शैतानी महल में अफरा तफरी मच गई। सभी जादूगर और जादूगरनियां चिल्लाने लगे। तभी बूढ़ी जादूगरनी ने राजकुमारी की गुड़िया को फेंक दिया और जादूगरनी भी भयंकर रूप से जलने लगी। सोहन ने तुरंत राजकुमारी की गुड़िया को नीचे गिरने से बचाया। सोहन ने देखा जादूगरनी की बकरी इधर उधर भाग रही थी। उसी समय सेनापति रोहन अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया और राजकुमारी को अपने कब्जे में लेकर राजा रानी के पास भेज दिया। तब उन सभी निर्दोष लोगों को बचाया गया जिन्हें जादूगरों और जादूगरनियों ने बलि के लिए कैद कर रखा था। तब सेनापति रोहन ने सोहन के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की और उसे सम्मानित करने और पुरस्कार करने के लिए महल ले गया। राजा ने सोहन को बहुत बड़ा इनाम दिया और अपना मंत्री भी बना लिया। तो ये किस्सा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।